हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग पाथवे। आज हम क्लास 8th के रीडर बुक पेज के सामने आपको दिख रहा होगा, आपके बुक का पेज इसलिए शो किया है। रीडर बुक का लेसन 5 जो कि एक्सप्लेन मैंने कर दिया था, क्वेश्चन आंसर्स नहीं हुए थे, एक्सरसाइजेस है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से। नंबर 1, वर्ड पावर। वर्ड पावर में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, टू मीनिंग्स आर गिवन। देखिए कहाँ पर, ये है ना। तो टू मीनिंग्स आर गिवन अगेंस्ट ईच वर्ड, अंडरलाइन द मीनिंग यू थिंक करेक्ट। मतलब क्या है, हर एक वर्ड का दो मीनिंग दिया है। कैसे दो मीनिंग, एक ये ऊपर एक ये नीचे, दो में से एक करेक्ट है एक रॉन्ग है। जो करेक्ट है उसको आपको टिक करना है। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेजर, प्लेजर का दो मीनिंग क्या दिया है, एक लिखा है फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, दूसरा लिखा है लॉन्ग वॉक। तो लॉन्ग वॉक मतलब होता है लंबा चलने के लिए, है ना, कि दूर तक पैदल चलना। और पहले वाले का मीनिंग हुआ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस मतलब खुशी। तो प्लेजर का मतलब क्या होगा, तो आपका ये फर्स्ट वन है ना, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। नेक्स्ट टेरिबल, टेरिबल का मतलब क्या होता है, तो ग्लोरियस होता है क्या, या वेरी अनप्लीजेंट। तो टेरिबल मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसको देख के बड़ा अटपटा लगता है ना, तो उसका मीनिंग होता है वेरी अनप्लीजेंट। तो नीचे वाला टिक कर लेना है। ट्रेज़र, ट्रेज़र बार बार आपके लेसन में आया भी है, पढ़ा भी है। तो ट्रेज़र किसको बोलते हैं, खजाना। तो यहाँ एक वर्ड लिखा है रिफ़्रेशिंग। तो क्या रिफ़्रेशिंग मतलब जिसको आप कहते हैं स्वच्छ, तो क्या स्वच्छ होगा, नहीं। दूसरा क्या है, कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स। तो कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स आपका करेक्ट है। चांस्ड, चांस्ड का मीनिंग होता है हैपेंड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। माइज़र, माइज़र मतलब होता है हु हेट्स टू स्पेंड मनी। मतलब ऐसा इंसान जो पैसे खर्च करने को पसंद ना करता हो, है ना। रॉबर, रॉबर अभी आपने बुक में पढ़ा भी, रॉबर मतलब जो कुछ चुराता, चोरी करने वाला। तो इसलिए आ जाएगा हु, वन हु स्टील्स। ये हुआ आपका ए सेक्स पार्ट। नाउ बी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब होता है उल्टा, ठीक है। तो जो आपके वर्ड में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जितने भी वर्ड दिए हैं, इन वर्ड का आपको उल्टा लिखना है। तो हार्ड लक, हार्ड मतलब होता है कठिन, है ना, बहुत परेशान हो, बहुत सारा वर्क करो फिर भी क्या होता है, काम नहीं आता, लक, है ना। तो उसका हार्ड का क्या हो जाएगा अपोजिट, गुड लक। ठीक। हार्ड का इजी, हार्ड सम मतलब बहुत डिफिकल्ट वाले सम, तो यहाँ हो जाएंगे इजी सम। लाइट वेट मतलब हल्के फुल्के, तो यहाँ हो जाएगा हैवी वेट। लाइट कलर तो डार्क। फेयर का उल्टा अनफेयर, यहाँ पे स्पेलिंग नहीं दिख रही होगी इसलिए बार फिर से लिख दी। फेयर कॉम्प्लेक्शन, कॉम्प्लेक्शन मतलब होता है जो आपका चेहरा है उसका जो कलर है उसको कॉम्प्लेक्शन बोला जाता है, ठीक है। तो फेयर का होता है डार्क। फ्रेश का होता है सॉरी हार्श का होता है सॉफ्ट। और दूसरे हार्श का मतलब होता है बहुत कठिन, है ना, तेज मतलब बहुत डांट पड़ती है ना, जो पनिशमेंट मिलता है, तो उसका उल्टा माइल्ड। माइल्ड मतलब थोड़ी सी हल्की सी डांट पिटाई है, डांट। क्लियर। नाउ नेक्स्ट सी, सम इंग्लिश वर्ड्स हैव साइलेंट लेटर्स। साइलेंट लेटर्स कैन अपीयर एनीवेयर इन अ वर्ड। इन द पोएम देयर इज अ वर्ड नेल्ट। मतलब वो क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं जिसमें उसमें क्या है, लेटर साइलेंट है। जो लेटर साइलेंट है उसको आपको फाइंड आउट करना है। कैसे, जैसे वेडनेसडे, तो वेडनेसडे में वेड नहीं बोला जाता है ना, तो ये जो डी आपका है वो साइलेंट है। साइन, साइन में जी साइलेंट है। कॉम, कॉम जब बोलते हैं तो कॉम्बर नहीं बोलते हैं, कॉम बोलते हैं, तो ये बी साइलेंट। नाइफ, नाइफ में ये के साइलेंट है क्योंकि नाइफ नहीं बोलते, नाइफ होता है, ठीक है। वॉक, वॉक में एल साइलेंट, आवर में एच साइलेंट। क्लियर। तो जो साइलेंट वर्ड है ये लिखे हुए हैं। नाउ राइट एटलीस्ट 5 more words with silent letters and underline the silentest letters। अब उन्होंने बोले हैं कि आपको 5 कोई लेटर लिखने हैं जिसमें 5 वर्ड लिखने हैं जिसमें कोई लेटर साइलेंट हो। जैसे इसमें आप देखिए के को अंडरलाइन कर सकते हैं, नो। ऑनेस्ट में एच साइलेंट है, टॉक में एल साइलेंट है, चौक में एल साइलेंट है, एंड होटल में एच साइलेंट है। तो ये हो गए आपके 5 वर्ड्स जिसमें लेटर साइलेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट कंप्रहेंशन, टिक द करेक्ट आंसर। अब आपको करेक्ट आंसर को टिक करना है। नंबर 1, व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट। द पोएम इज अबाउट मतलब आप क्या बता सोचते हैं
ये जो पोयम है किसके बारे में है? कौन सा? द माइजर एंड द गोल्ड। तो ये पोयम सबको पता है, माइजर कंजूस के बारे में है। क्लियर? द माइजर केम टू द होल टू सी हिज। माइजर बार बार आता था क्या देखने के लिए? तो उसमें क्या रहता था? ट्रेजर। तो ट्रेजर खजाना, तो उसको टिक कर देना है। नाउ नेक्स्ट, द नेबर्स हु केम रनिंग डिड नॉट नो। जो नेबर्स थे, पड़ोसी, वो दौड़ कर आते हैं क्या क्या सोचकर कि क्यों आवाज़ हो रही है ना, तो वही आंसर लिखना है। वाई द माइजर वॉज शाउटिंग, कि माइजर क्यों चिल्ला रहा है। अब ये बी वाला, क्योंकि यहाँ स्पेस कम है तो इसको लास्ट में करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बाकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं। लेट्स रीड। अब यहाँ पर देखिए पोयम की कुछ लाइंस दी हुई हैं। इन पोयम की लाइंस में आपको क्या करना है? इनको रीड करना है और रीड करके क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करने हैं। तो जो पोयम है देखिए, एक बार मैं पहले रीड कर दूँ। 3 थिंग्स इन लाइफ दैट वंस गॉन नेवर कम बैक। कि लाइफ में क्या है? 3 चीज़ें ऐसी होती जो एक बार वापस गई, एक बार गई तो वापस नहीं आती। क्या? टाइम, वर्ड्स एंड अपॉर्चुनिटी। समय, शब्द जो बोलते हैं, और एक अपॉर्चुनिटी मतलब किसी भी तरह का यदि ऑफर आपको मिला है वो बार बार नहीं आता है ना। 3 थिंग्स इन लाइफ दैट मे नेवर बी लॉस। 3 चीज़ें कभी भी हमें अपने लाइफ में ख़त्म नहीं करनी चाहिए। क्या? शांति, आशा, होप मीन शिक्षा, आशा, ऑनेस्ट मतलब सच्चाई। ये चीज़ें हमारी लाइफ में बना के रखनी चाहिए। 3 थिंग्स इन लाइफ दैट आर मोस्ट वैल्यूएबल। 3 चीज़ें जो लाइफ में वैल्यूएबल है। क्या? लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फ्रेंड्स। 3 थिंग्स दैट मेक अ मैन। 3 चीज़ें जो आदमी को बनाता है। क्या? मेहनत, हार्डवर्क, सिंसियरिटी, मतलब किसी भी काम में क्या है, इतना रुचि हो कि वो डेली करे, ये नहीं कि आज किया 4 दिन सो रहा है। कमिटमेंट मतलब किसी से यदि बोलती है कि इस काम को इतने में करूँगा तो करना ही है ना। 3 थिंग्स इन लाइफ दैट कैन डिस्ट्रॉय अ मैन। 3 चीज़ें जो आदमी को बेकार कर देती है वो क्या है? वाइन, प्राइड एंड एंगर। वाइन मीन्स आपको पता है शराब, प्राइड मीन्स घमंड एंड एंगर मीन्स गुस्सा। ये 3 चीज़ें जो लोगों को बिगाड़ देती हैं या ख़राब कर देती है। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन देखिए। 3 मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स इन वंस लाइफ। 3 वैल्यूएबल थिंग्स, तो देखिए अभी पढ़ा था, ये है वैल्यूएबल थिंग्स, है ना, ये दिख रहा है वैल्यूएबल थिंग्स की बात आ रही है, ये लिखा हुआ है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? देन सेकंड, देखो अब सेकंड में क्या है? 3 थिंग्स दैट कैन डिस्ट्रॉय वंस फ्यूचर। 3 चीज़ें जो फ्यूचर ख़राब करती हैं, तो अभी पढ़ा, वाइन, प्राइड एंड एंगर। 3 थिंग्स दैट कैन मेक वंस लाइफ। 3 चीज़ें जो लाइफ बनाती है, तो क्या? हार्डवर्क, सिंसियरिटी एंड कमिटमेंट। तो ये हो गए आपके एक्सरसाइज। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पर, जो वहाँ पे लेफ्ट किया था। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द ओनली प्लेजर ऑफ द माइजर। प्लेजर क्या था माइजर का? तो देखिए मैं बार बार बताती हूँ, इस बार फिर से बोल रही हूँ, आधे से ज़्यादा आंसर आपका क्वेश्चन में ही होता है। कैसे? यहाँ से, द ओनली प्लेजर वॉज टू सी। देखिए द ओनली प्लेजर आपका आ गया, वॉज आपके क्वेश्चन का ही था, टू सी ऑल हिज ट्रेजर एवरी डे। ठीक है, क्या करना? जो ट्रेजर था उसको डेली देखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, वॉट डिड द रॉबर्ट डू विद द गोल्ड। रॉबर्ट ने क्या किया? तो रॉबर्ट ने निकाल लिया था, तो सिर्फ उतना ही लिखना है, द रॉबर्ट टुक अवे द गोल्ड। गोल्ड को निकाल लिया। नेक्स्ट नंबर 3, वाई डिड द माइजर मेक अ टेरिबल क्लैटर। माइजर क्यों जोर जोर से चिल्लाने लगा? तो द माइजर मेड अ टेरिबल क्लैटर बिकॉज हिज ट्रेजर वॉज गॉन। उसका जो ट्रेजर था क्या था? चला गया था। नंबर 4, वॉट डिड द नेबर्स आस्क द माइजर। नेबर्स ने माइजर को क्या बोला? तो नेबर ने माइजर को बोला था, नेबर्स ने बोला था दैट वॉज द मैटर। वॉट वॉज द मैटर, यही पूछा था ना कि क्या बात हुई। वॉट डिड द माइजर से इन द रिप्लाई। माइजर ने क्या रिप्लाई किया था? द माइजर सैड इन रिप्लाई दैट रॉबर रेन अवे विथ हिज गोल्ड। कि उसका गोल्ड को लेकर क्या हुआ था? जो रॉबर है, जो चोर है, वो लेकर भाग गया। तो ये हो गए आपके आंसर्स। तो इस तरह से आपका द माइजर का पूरी एक्सरसाइजेज विद आंसर्स कंप्लीट हो गए। अब आप अपने नोटबुक में या जहाँ भी आपका टीचर बोले
है ना। या आपको जहाँ भी सूटेबल लगता है वहाँ पे आप इन सबको नोट कर लीजिए और आप लर्न कर लीजिए। चलिए ये क्वेश्चंस के आंसर्स थे, है ना। अब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।